न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबर। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। दिल टूट गया, कांग्रेस के राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराने पर बोले आचार्य प्रमोद, मिली लोगों के बीच नसीहत। मालदीव विवाद पर बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस को क्यों है नाराजगी। सैम पित्रोदा के इस बयान से बवाल मचाना हुआ तय। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। दिल टूट गया, कांग्रेस के राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराने पर बोले आचार्य प्रमोद, मिली लोगों से नसीहत। कांग्रेस ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल न होने पर फैसला किया है। कांग्रेस ने इस बीजेपी और आरसीएम का कार्य बताते हुए आधे अधूरे मंदिर के उद्घाटन पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल न होने के फैसले को पार्टी के एक नेता आचार्य प्रमोद कृष्णावन ने दुखद बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि कांग्रेस के इस फैसले से कार्यकर्ताओं का दिल टूट गया है। आचार्य प्रमोद की इस पोस्ट पर कई सोशल मीडिया यूजर्स ने भी अपनी प्रतिक्रिया बताई है। किसी ने इस कांग्रेस के लिए अंतिम दिन की शुरुआत बताई है, तो किसी ने प्रमोद कृष्णावर को ही कांग्रेस छोड़ने की सलाह दे दी है। आचार्य प्रमोद कृष्णा ने अपने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि श्री राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और आपत्तिजनक फैसला था। आज फिर दिल टूट गया आपका। इसके बाद उन्होंने इस मुद्दे पर समाज एजेंसी NICA से बात करते हुए कहा कि इस दौरान उन्होंने कहा है कि राम मंदिर और भगवान राम सबके हैं। कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी नहीं है, कांग्रेस राम विरोधी नहीं है। यह कुछ लोग हैं जिसे इस तरह का फैसला करने में भी भूमिका अदा कर रही है। इस फैसले से पार्टी के कई कार्यकर्ताओं का दिल टूट गया। निमंत्रण को स्वीकार न करते हुए उन्हें बेहद दुख और पीड़ित का सामना करना पड़ा। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। मालदीव विवाद पर बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस को क्यों नाराजगी है। मालदीव और भारत के बीच में रिश्ते काफी तखल्लुत हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक लक्षद्वीप दौरे ने मालदीव के मंत्री के पेट में ऐसा दर्द किया है कि उन्होंने सीधे सीधे अपमान करना शुरू कर दिया। उस अपमान की अब मालदीव को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। 3 मंत्रियों के सस्पेंड होने के बावजूद भी भारत मालदीव को माफ करने के मूड में नहीं है। अब इस पूरे विवाद में देशभक्ति फैक्ट बहुत हावी है और उसी वजह से एक मुद्दे ने खिलाड़ियों से लेकर बॉलीवुड एक्टर्स को एकजुट कर दिया है। हर कोई लक्षद्वीप को तो प्रमोट कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ पीएम मोदी के अपमान पर ही मुंह तोड़ जवाब देने का काम कर रहा है। अब बीजेपी के लिए तो चुनावी मौसम में स्थिति काफी मजबूत साबित हो रही है। सीधे सीधे दिखाने का मौका मिल रहा है कि भारत ने मालदीव को सबसे सबक सिखा दिया है। देश की संस्कृति को बचाने के लिए किसी बात की परवाह नहीं की। इसके बाद ऊपर इन्फॉर्मेशन इंस्प्लेटेड पीएम मोदी जी की बेइज्जती भी की। बाद ही में उन्होंने अपने कामों को भी यौन शोषण पर बताया। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। गांव के लोगों से हाथ मिलाने पर राजीव गांधी के हाथ से खून निकलता था। सैम पित्रोदा के इस बयान से बवाल मच गया है। एक जमाने में राजीव गांधी के करीब रहने और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के एक बार फिर विवाद स्पष्ट बयान लेकर हारिज है। उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में ऐसा बयान दिया है जिस पर बवाल मचाया है। उन्होंने कहा है कि एक बार जब राजीव गांधी ने लगातार 5 वर्ष लोगों से हाथ मिलाना तो उनकी हथेली से खून बहने लगा था। हालांकि पित्रोदा ने कहा है कि वे सभी लोग गांव के थे और उनसे ज्यादातर खुदर त्वचा वाले मेहनती लोग थे। उन्होंने बताया कि इसके बाद राजीव गांधी की हथेली से खून बहने लगा था। दरअसल सैम पित्रोदा ने एक YouTube इंटरव्यू में ये बात कही है कि उन्होंने बताया कि राजीव गांधी ने यह बात उन्हें खुद होकर बताई थी और उस समय उनकी योनि के सौम्य पित्रोदा की पत्नी भी उनके साथ शामिल थी। उन्होंने कहा है कि राजीव गांधी को जमीन लोगों से मिलने की उत्सुकता थी। मुझे याद है कि एक बार मैं और मेरी पत्नी राजीव गांधी से मिलने गए थे। हमने देखा कि उनके हाथों में खून बह रहा था। जब हमने इसका कारण पूछा तो उन्होंने इसका कहानी बताई। उन्होंने कहा कि उन्होंने 5000 लोगों से हाथ मिलाया है। मैं जहां भी गया हूं मुझे हाथ मिलाना पड़ा, इसलिए शायद उनकी हथेली से खून निकल रहा है। तब उन्होंने कहा था कि मैं इसके बारे में नहीं सोचता हूं क्योंकि 1984 के बारे में क्या बताना सकता है। उस समय हुआ तो ये हुआ था जिसमें राजीव गांधी के बारे में एक और बयान देते हुए वह नजर आए थे। अब आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। अपने मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर
कुक और फेसबुक जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार।